जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है DSSB, TGT और PGT के एग्जाम डेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ तो आचार संहिता दोस्तों लग गई है और दोस्तों आप 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा जो चुनाव हैं उसमें दोस्तों हमारा देश बिजी हो जाएगा। अब क्या अगर बात करी जाए क्या आचार संहिता का DSSB के एग्जाम पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर दोस्तों मैं आचार संहिता की बात करूं तो आचार संहिता असर डालती है, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो चुनाव में लग जाते हैं। अब ऐसे में किसी भी एजेंसी को पेपर कराना अपने आप में टफ हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी पेपर को हायर कराना है तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है और लैब चाहिए होती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है अपना आपका। और उसके नाते दोस्तों आप जानते हैं कि चुनावी तैयारी के दौरान में ये चीज़ करानी इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि सारे के सारे स्टाफ दिल्ली के वो चुनावी कार्य में लगे हुए हैं। चाहे अगर PRT सेक्शन की बात करी जाए, TGT PGT सभी के सभी लोग अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर मैं एग्जाम की बात करूं, हालांकि DSSB एग्जाम कराता है आचार संहिता में भी, लेकिन फिर भी अगर मैं TGT PGT के एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों ये जो एग्जाम है आपका वो मई के अंदर संभावना बनती है कि मई के अंदर दोस्तों आपका एग्जाम हो सकता है। और अगर मई के अंदर नहीं होगा तो दोस्तों जून जुलाई में तो एग्जाम 100% आपका कंफर्म हो ही जाएगा। और आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको अनेक सारी बातें बताऊंगा कि आप DSSB के अंदर सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद DSSB का एग्जाम दिया है और मैं एक छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों पॉइंटों में मैं दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने से रह गया। मैं बताऊंगा आपको मैंने गलती क्या करी थी। देखिए, मैंने DSSB के अंदर दोस्तों मैथ का एग्जाम भी दिया था और नेचुरल साइंस का एग्जाम भी दिया था। कट ऑफ से मेरे बहुत नंबर फालतू थे, लेकिन दोस्तों मैं जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो पार नहीं कर पाया और पॉइंटों में मेरा सिलेक्शन चूक गया। वो गलती आपको नहीं करनी है। हालांकि तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने तैयारी नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं चूक गया एक छोटी सी जानकारी न होने की वजह से। अब मैं देख लेते हैं, अगर मैं TGT की बात करूं दोस्तों, TGT में पार्ट A आता है और पार्ट B आता है। जिसमें पार्ट A की बात करी जाए तो पार्ट A में दोस्तों आपके 5 पोर्शन होते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के आपको यहाँ 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के भी आपको यहाँ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए GK की बात कर लेते हैं, GS यहाँ भी आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ भी आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ देखने के मिलेंगे। ये आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाते हैं फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आप पार्ट A के अंदर अच्छा स्कोर करोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्ट B आपका कमजोर भी रह जाता है तब भी आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। लेकिन पिछली बार जो DSSB था उसमें मिनिमम क्राइटेरिया था कि आपको अपनी कट ऑफ आपकी कैटेगरी के अनुसार इतना स्कोर लाना है, जैसे 40, 35, 30। इस बार दोस्तों पार्ट A का जो स्कोर है वो खत्म कर दिया है। अब अगर आप देखिए पार्ट A का कोई आपको मिनिमम नंबर नहीं लाने हैं, जैसे 30%, 40%, 35%। ये चीज़ पार्ट A के अंदर आपको कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्ट B के अंदर दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार स्कोर लाना है। जैसे अगर मैं UR की बात करता हूँ, देखिए UR की बात करता हूँ तो 40%, और OBC की बात करता हूँ तो OBC का दोस्तों 35%, और अगर SC ST की बात करता हूँ तो SC ST का दोस्तों 30%। ये स्कोर आपको पार्ट B के अंदर लाना है। कहने का मतलब है अगर आपके पार्ट B में इतना स्कोर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहनी है। 100 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चनों में से आपको UR के लिए 40 क्वेश्चन, OBC के लिए 35 क्वेश्चन और SC ST के लिए 30 क्वेश्चन। और अगर SC ST की बात करी जाए तो दिल्ली OBC की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, OBC जो दिल्ली का OBC है वही OBC इसमें काउंट होता है, अदरवाइज किसी भी स्टेट का OBC यहाँ पर जनरल के अंदर फाइट करता है। ये बात अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों, ठीक है। देखिए, कहीं का भी OBC क्यों ना हो, वो यहाँ EWS की बात कर लेते हैं। देखिए EWS की, ठीक है भाई, कहीं का भी OBC क्यों ना हो, दिल्ली को छोड़ते हुए वो जनरल में जाएगा। बाकी दिल्ली का OBC में रहता है। SC ST कहीं का भी क्यों ना है, वो 30% स्कोर कम से कम करना है। दोनों का स्कोर जोड़ने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट बनती है। अगर आप पार्ट A के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं, पार्ट B आपका कमजोर है, तो भी आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। और अगर आप देखिए पार्ट A के अंदर कमजोर है और पार्ट B आपका बहुत अच्छा है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो इतना होना चाहिए जो फाइनल मेरिट बनती है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो दोनों पोर्शन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट A के भरोसे या पार्ट B के भरोसे, दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपका एक पोर्शन
कमज़ोर है तो समझ लीजिए उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसके दोनों पोर्शन ठीक हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोस्तों वो नंबरों के आधार पर होगा। जो बच्चा दोनों में अच्छा करेगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। जो बच्चा एक में ठीक है वो दोस्तों DSSB के TGT को पास नहीं कर पाएगा। वो अपने स्टेट के TGT को देखे, जैसे यूपी के अंदर होता है तो अपना खुद का सारे के सारे पोर्शन मैथ की प्रश्न आते हैं, या फिर जिसका भी आप TGT देते हैं उसका पूरा पोर्शन आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम पैटर्न है ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ दोस्तों 20-20 क्वेश्चनों का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एक पोर्शन 20 क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन, 20 क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन, 20 क्वेश्चन का चौथा पोर्शन, 20 क्वेश्चन का पांचवा पोर्शन। ये क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं दोस्तों। देखिए 20 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको वो 20 क्वेश्चन हल करने हैं। उसके बाद में दोस्तों ये एक बार क्लिक करने के बाद, सेव करने के बाद में ये प्रश्न दोबारा खुलते नहीं है। तो यहाँ दोस्तों एक आपके पास में जजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चनों को छोड़ने की सोचोगे, जैसे 20 में से आपके याद के निकले आपके 6 या 7, बाकी आप छोड़ दोगे, इस तरीके से दोस्तों अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं और आप सोचोगे कि भाई दोबारा चला जाए, सारे के सारे प्रश्न करे जाएं, ऐसा यहाँ मिलने वाला नहीं है। ये गलती दोस्तों मुझसे हुई थी और इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन मैथ के अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ओनली 50 क्वेश्चन करे थे। अब 50 में सारे के सारे ठीक होते नहीं है, उसके बाद में मैं सिर्फ सोया था बैठा हुआ। ये गलती मेरे लिए बहुत जानलेवा साबित हुई और मेरा सिलेक्शन दोस्तों नहीं हुआ। हालांकि कट ऑफ से मेरे 30-35 नंबर फालतू थे, उसके बाद भी दोस्तों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे ये जानकारी नहीं पता थी, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। आप पहली बार में उन 20 क्वेश्चनों में से अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मुझसे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। टाइम दीजिए, क्योंकि 2 घंटे टाइम मिलना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप एकदम, और एग्जाम होता है SSC का एग्जाम होता है कि हाँ भाई 100 के 100 क्वेश्चन में घूम जाएंगे, ऐसा दोस्तों DSSB के एग्जाम के अंदर नहीं होता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पेडागोजी भी आनी है आपकी। पेडागोजी भी दोस्तों आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 10 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ दोस्तों पेडागोजी के देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तरीका है, अच्छी तरीके से कीजिए, दोनों पोर्शनों को लेके कीजिए। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसकी बढ़िया तरीके से तैयारी लेके चलिए। बाकी मेरे द्वारा दोस्तों आपको पार्ट ए की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो मेरा पार्ट ए के अंदर स्कोर 75+ था दोनों में, चाहे साइंस की बात करी जाए या मैथ की बात करी जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में बात करूंगा दोस्तों PGD के अंदर। PGD का बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो 200 नंबर का होता है। हालांकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।